हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। अगर हमें कोई वैल्यू सेव करना है तो हमने पहले वीडियो में सीखा है वेरिएबल के बारे में। जैसे अगर हमें कोई वैल्यू 10 सेव करना है तो हम a इज इक्वल टू 10 ऐसे लिखते हैं। अगर कोई दूसरा वैल्यू सेव करना है तो b इक्वल टू 20। ठीक है, इसी तरह अगर हमें ग्रेड सेव करना है, जैसे अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है और जब हम उनका ग्रेड ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमें सेव करना है, तो हम बनाएंगे वेरिएबल ग्रेड और यहाँ पे सेव करेंगे ए। ठीक है, अगर दूसरा स्टूडेंट है तो ग्रेड 2 इक्वल टू बी, और इसी तरह से ग्रेड 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग वेरिएबल बनाते जाएंगे और उसमें स्टोर करते जाएंगे। तो जब हमें एक ही तरह का वैल्यू बहुत सारी बार सेव करना है तो हम मल्टीपल वेरिएबल नहीं बना के एक लिस्ट वेरिएबल बनाते हैं। लिस्ट वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल होता है हम जिसमें मल्टीपल वैल्यू सेव कर सकते हैं कॉमा सेपरेट कर करके। तो जैसे यहाँ पे ग्रेड, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ऐसे ग्रेड 10, ग्रेड 20 तक बनाने के बदले हम एक बनाएंगे ग्रेड लिस्ट। ओके, और उसमें हम कॉमा सेपरेट करके सारे वैल्यू सेव कर देंगे। ठीक है, तो जैसे पहला था ए, दूसरा बी, तीसरा ए, चौथा डी। इस तरह से हम सेव कर देंगे, बट इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा लिस्ट वेरिएबल जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू सेव करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड। इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, ऐसे हम कितने भी वैल्यूज़ कॉमा सेपरेट कर करके सेव कर सकते हैं। तो ये कब यूज़ होता है? जब एक ही तरह का वैल्यू हमें मल्टीपल टाइम सेव करना है, जैसे एम्प्लॉयज़ के सैलरीज, स्टूडेंट्स का मार्क्स, उस तरह से। और जब हम इस लिस्ट में इस तरह से सेव करते हैं तो इसे हमें प्रिंट करना है, अगर एक्सेस करना है तो हम इसे वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा ग्रेड लिस्ट कर्ली ब्रेसेस 0, तो इसका मतलब है ए, ये वाला वैल्यू। ठीक है, 0 इंडेक्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग गिनते 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3। ओके, तो जब हमें ए वैल्यू प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे ग्रेड लिस्ट ऑफ 0, प्रिंट ग्रेड लिस्ट ऑफ 0। उसी तरह प्रिंट ग्रेड लिस्ट ऑफ, ब्रैकेट में समझो हमें लास्ट वाला प्रिंट करना है तो 3। तो इस तरह से हम लिस्ट के वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है ग्रेड ए, इसको अगर प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ग्रेड, यहाँ पे प्रिंट ग्रेड 2। ओके, तो ये ग्रेड ए प्रिंट कर देगा, ग्रेड 2 बी प्रिंट कर देगा, और इसी तरह बाकी के। बट अगर हमारे पास ग्रेड लिस्ट है और हमें एक एक वैल्यू प्रिंट करना है तो ग्रेड लिस्ट का इंडेक्स वाइज जाएंगे हम लोग, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और कोई एग्जिस्टिंग ग्रिड में, जिसमें जैसे इसमें कुछ 4 वैल्यूज है, इसमें हमें अगर नया वैल्यू डालना है तो क्या करेंगे? हम करेंगे ग्रेड लिस्ट डॉट अपेंड, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे नया वैल्यू, जो कि हो जाएगा 5वां वैल्यू, ए बी ए डी कॉमा सी। तो इस तरह से हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्रेड लिस्ट हम अपने ग्रेड कैलकुलेटर में कैसे यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं।
तो जैसे ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था, हमने हमारे ग्रेड कैलकुलेटर में फॉर लूप डाला हुआ है जिसमें हम 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर रहे हैं। मार्क्स से हम ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं और ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं। बट हमें अगर लास्ट में सबका मार्क्स लेने के बाद ग्रेड कैलकुलेट करने का सबका ग्रेड हमें कहीं पे सेव करना है, डिस्प्ले करना है या प्रिंट करना है या किसी मैम को, टीचर को शेयर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रेड हम प्रिंट कर रहे हैं उसे कहीं सेव भी करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट टाइम हमें मार्क्स मिल रहा है, हमने ग्रेड कैलकुलेट किया, प्रिंट किया, और दूसरी बार फिर उसी ग्रेड वैल्यू में हमने दूसरा ग्रेड सेव कर दिया, फिर तीसरा ग्रेड सेव कर दिया। तो जब जो पहला ग्रेड था वो हमें अब पता नहीं है। तो इस केस में अगर हमें कोई वैल्यू सेव करना है लूप में, तो हम अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाते, हम कोई एक लिस्ट वेरिएबल बनाते। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ग्रेड लिस्ट, ठीक है, ग्रेड लिस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि ग्रेड लिस्ट बना के इसमें हमने 4 वैल्यूज डाला, बट अभी तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हमें मार्क्स नहीं मिलता, हम ग्रेड कैलकुलेट नहीं करते, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी वैल्यूज, एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। तो ये हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाया, फिर ये फॉर लूप स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टूडेंट से मार्क्स लिया, ग्रेड कैलकुलेट किया, प्रिंट किया, और इसे ग्रेड लिस्ट में ऐड भी कर दिया, ग्रेड लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड में क्या रहेगा, ये जो ग्रेड वैल्यू प्रिंट हो रहा है वही, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो ग्रेड है समझो ए, तो यहाँ पे ए सेव हो जाएगा, फिर दूसरी बार बी है तो एक ग्रेड बी होगा, वो अपेंड होता जाएगा, फिर इसी तरह 3 वैल्यू सेव हो जाएगा, और ये फॉर लूप में ही रहेगा, हर लूप में ये एक अपेंड होता जाएगा। और लास्ट में अगर हमें ये देखना है कि पूरे क्लास का, समझो 3 स्टूडेंट्स का क्लास है, सबका ग्रेड क्या है, तो हम फिर प्रिंट ग्रेड लिस्ट ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। तो ये सबसे पहले हमने मार्क्स एंटर किया 12, 84, 99, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का ग्रेड है डी, सेकंड का है ए, थर्ड का है ए, तो लास्ट में ये डी ए प्रिंट हो गया। तो लास्ट में हमें पता है कि इस क्लास में इस तरह के ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट वेरिएबल का यूज करते हैं। और इस लिस्ट में एक प्रॉब्लम है, जैसे इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस क्लास में 3 स्टूडेंट हैं और उनका ग्रेड डी ए इस तरह से है, बट कौन से स्टूडेंट का ग्रेड डी है, कौन से स्टूडेंट का ग्रेड ए है, वो हमें नहीं पता चल रहा है। तो अगर हमें वो भी स्टोर करना है, जैसे हम यहाँ पूछ रहे हैं एंटर योर मार्क्स, तो हमें नाम भी पूछना पड़ेगा, फर्स्ट एंटर योर नेम, फिर एंटर योर मार्क्स, और फिर ग्रेड कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम भी प्रिंट करना है। तो हमें एक वैल्यू के लिए नेम और ग्रेड, नेम और ग्रेड इस तरह से प्रिंट करना है। ओके, इसके लिए हम एक नया वेरिएबल यूज करते हैं, डिक्शनरी। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिक्शनरी क्या होता है, और इस लिस्ट में डिक्शनरी यूज करके हम स्टूडेंट का नाम भी कैसे प्रिंट कर सकते हैं।